नमस्कार, मैं अर्चना और आप देखना शुरू कर चुके हैं सनातन न्यूज़। मेरे पीछे ये भाई लोग जो खड़े हुए हैं, सर लोग जो खड़े हुए हैं, ये दिव्यांगजन हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लगभग 2 सालों से ये अपनी मांगों को लेकर कभी यहाँ और वहाँ भटक रहे हैं। सरकारें आई और गई। सरकार बदल जाने के बाद भी अभी इनकी मांगें वही हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, पर इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। आज प्रेस क्लब पहुँचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आप सभी प्रेस क्लब पहुँचे हैं? जी, जी, जो हमारी पिछली मांगें जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसमें शासन पूरी मतलब एक प्रकार से देखें तो हम सरकार ही अभी दिव्यांग बन के बैठी हुई है कि हमारी बातों को सुन नहीं रही है। तो हम अपनी बात को अब आप लोग के माध्यम से फिर से, क्योंकि आप लोगों ने पहले हमको सहयोग किया है, उसके लिए आप लोग को काफ़ी धन्यवाद। और आप लोग के माध्यम से हम फिर से एक बार शासन को बताना चाह रहे हैं कि हम अभी अगर आने वाले 25 मार्च तक हम उनको समय देते हैं। अब 25 मार्च तक अगर हमारी मांगों पर शासन गौर नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है, और इस बीच में हमको पत्र व्यवहार के माध्यम से कुछ बताया नहीं जाता है, तो अभी तो फिलहाल हम जो चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय और नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, उसका हम पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग साथी सभी बहिष्कार करेंगे और 25 मार्च से हम आंदोलन करेंगे। और अगर हमको वहाँ पर भी रोका जाता है तो हम वहीं से भूख हड़ताल, इस बार हम सरकार से कोई भी बात किए बगैर हम इस हड़ताल को जारी रखना चाहेंगे। पिछली बार हज़ारों की संख्या में आप लोग यहाँ राजधानी पहुँचे हुए थे और कुछ लोग जो हैं सीएम के पास भी गए थे बात करने के लिए, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? 15 दिन का टाइम दिया गया था। हमको अभी सीएम से मुलाकात तो नहीं हुआ है। वो 9 तारीख के बाद मिलने के लिए बोले थे, लेकिन सीएम साहब से हमारी मुलाकात किसी ने नहीं कराई। हमारी मुलाकात लक्ष्मी राजवाड़े जी से कराई गई, जो कि उनका भी एक रटा जवाब हमको यही मिला कि देखते हैं करते हैं। मतलब देखते हैं करते हैं ऐसे थोड़ी बन जाएगा काम हमारी मांगे हमको दे दीजिए। जब आप बिना मांगे महतारी वंदन का योजना का लाभ दे देते हैं, बिना मांगे किसानों को ऋण माफ़ी कर देते हैं, तो हमको पेंशन देने में आपकी क्या हालत ख़राब हो रही है। जबकि आप सिंपल सी चीज़ देखें, एक पशु गाय के लिए भी आप पशु विभाग में देखते होंगे 35 रुपये का चारा प्रतिदिन उनको दिया जाता है, वो हमसे कहीं ज़्यादा होते हैं। हमारा जो पेंशन है 500 रुपया, वो 16 रुपये दिन का पड़ता है। क्या हो जाएगा 16 रुपये में? सरकार खुद अपना खर्चा चला के दिखा दे हमको, कोई भी मंत्री हमारे साथ आ जाए, एक आदमी ने हम अपने घर में रोक लेंगे, उनको 500 रुपये दे देंगे, वो हमारे घर में ही रुक जाए और एक बार देख ले 500 रुपये में महीने का खर्चा चला के, उनको समझ में आ जाएगा। इतना तकलीफदायक हमारा दिव्यांगता है, उसके बावजूद सरकार हमारी सुन नहीं रही है। यह सुशासन की है कि कुशासन है? और क्या सबके साथ क्या सबका विकास? हम दिव्यांगों को तो छोड़ दिया गया है। तो आपने सुना है कि इन्होंने कहा कि सुशासन, सीएम का सुशासन है कि कुशासन है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप पहुँचे हैं यहाँ, पिछली बार भी आप सभी मतलब कितने लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे? हमारे पैदल मार्च में लगभग 1500 लोग थे, जिसमें से 500 लोग को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। चालाकी के साथ बिना जानकारी के हमको हाउस अरेस्ट कर लिया था, जिसमें से आधे लोग रास्ते पे थे। और हम लोग को पैदल मार्च को तोड़ने के लिए शासन की जो समाज कल्याण की जो एक सचिव है, नाम बताना चाहता हूँ, भुवनेश यादव जी, जो बहलाने फुसलाने की बात करते हैं। और हमसे यही बात किया था वो कि आपको 9 तारीख के डेट में 9 दिसंबर को 2024 को आपको सीएम साहब से, विष्णुदेव साहब से मिलवाएंगे, आपकी 6 बिंदु की मांग को पूरा करवाएंगे। इस प्रकार से हमको बात आश्वासन दिया गया था उनके माध्यम से। और वो बड़े चालाकी के साथ क्या करता है, डायरेक्ट लक्ष्मी राजवाड़े मैडम जी से, समाज कल्याण मंत्री से मिला देते हैं, लेकिन वहाँ वही फिर रट्टा तोता की तरह वही जवाब मिलता है। देखते हैं मंत्री साहब से बात आगे ले जाते हैं। बात है, आप लोगों के समक्ष रखी जाती है। जी, उसके बाद अभी तक कोई हमारा जो 6 बिंदु की मांग है आज तक पूरा नहीं हुआ है। और इसी के तकलीफ में आकर के आज बड़े ही दुख महसूस होता है कि पूरे छत्तीसगढ़ दिव्यांग किस स्थिति में हैं और शासन उनसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। तो हमको फिर से आने वाले मार्च में एक हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। उसी को बताने के लिए सभी दिव्यांग भाइयों को, सभी हमारे प्रदेश के सभी हमारे दिव्यांग साथियों को बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आए हैं रायपुर। आप लोग का भी बहुत ही न्यूज़ वालों का समर्थन रहता है हमें और बहुत ही सपोर्ट रहता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहित राम चंद्राकर है, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी बातें आपने सुनी, क्योंकि
लगातार जो है ये अपनी मांगे रख रहे हैं और प्रशासन जो है इन्हें अभी तक इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं कर पा रही है। लगातार जो इनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि 500 रुपये का बस इन्हें जो है 500 रुपये बस दिए जाते हैं सिर्फ पूरे महीना चलाने के लिए। पूरे महीने में 500 रुपये में क्या होता है, इन्हें भी राशन की ज़रूरत होती है, इन्हें भी और भी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। और भी भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 500 रुपये में क्या कुछ होता है बताइए, आप क्या करते हैं? 500 रुपये में तो रिचार्ज में ही चले जाता है मोबाइल। नहीं, 500 रुपये में देखिए आप एक टाइम का चाय और एक टाइम का नाश्ता भी अच्छे से नहीं हो पाता है, तो महीना का गुजारा कैसे हो पाएगा? आप ही खुद बताइए ना। और क्या कुछ मांगे हैं? 6 सूत्री मांगे उन्होंने बताई, क्या कुछ मांगे? एक तो आप लोगों का पेंशन है और हम लोग की पेंशन है, प्लस हम लोग की जो 6 सूत्री मांग है उसमें से जो हम लोग की महिलाएं दिव्यांग बहन हैं उनके लिए हम लोग महतारी दिव्यांग वंदन योजना के तहत उनको भी जो बाकी महतारी महिलाओं को वंदन प्रदेश में दिया जा रहा है वो तो शामिल उसके किया तहत जाए, आप दिव्यांग महिलाएं हैं उन्हें भी 1000 रुपये दिया जाए। और हम लोग का मांग है फर्जी दिव्यांग जो हैं उनको बर्खास्त करने की मांग है। और जितना शासकीय पदों के लिए बैकलॉग पद है उसको निकलवाने के लिए मांग है। और जी ठीक है, ये जो नौकरी जो है और फर्जीवाड़ा का जो वो बन रहा है, आप लोगों का जो प्रमाण पत्र होता है, ये कार्य कहाँ से किया जा रहा है? ये मेडिकल बोर्ड जैसे जिला स्तर में रहते हैं तो वहाँ से ये जारी होता है। तो वहाँ जिनको नौकरी करना है तो डॉक्टर से मिला जुली सरकार बना के तो ये इस बात को आपने मंत्री जी के समक्ष रखा था? पूरा लिखित में उनको मौखिक रूप में आपके माध्यम से भी, प्रेस के मीडिया के माध्यम से भी, ऐसा कोई उपाय नहीं बचा है जिसके माध्यम से हम लोग सरकार को ना बताए हो ना जगाए हो। तो क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन सिर्फ लॉलीपॉप दिया है मैम, इसके अलावा कुछ नहीं है। झूठा आश्वासन, वादा खिलाफ, और कुछ नहीं है। बहुत सारे आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी भी चाहिए उनके एजुकेशन के हिसाब से, हाँ, जो दी नहीं जा रही। वही हमारी जो 6 सूत्री जो मांग है सभी वर्गों को समायोजित करके मांग को बनाया गया है, जिसमें शिक्षा से शिक्षित बेरोजगार हैं और जिनको व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए सरकार लोन देना बंद कर दिए और देगा भी, तो उसके लिए गारंटर की आवश्यकता है। वो भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति, एक दिव्यांग का कोई गारंटर बनेगा? सामान्य आदमी का तो गारंटर नहीं बन सकता, तो कौन अपना दिव्यांगजनों के लिए गारंटर बनेगा? ये गारंटर जो मामला है उसको ख़त्म किया जाए, बिना गारंटर के लोन दो। और जो कोरोना काल के पूर्व जो कर्जा है, ऋण लिए हैं, उनको समाप्त करो। यही तो मांग है। 12,000 करोड़ रुपया सामान्य किसान लोगों को माफ़ कर सकता है सरकार, तो दिव्यांगजनों को करने में क्या? दिव्यांगजन कहाँ, और एक तो काम भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये बेरोजगार अलग से है। और बड़ा दुखद एक हृदय विदारक कहा जाए, इन शब्दों में अगर मानवीय दृष्टिकोण से अगर चिंतन किया जाए तो बहुत दुखद बात है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो खा सकते कमा सकते हैं, उन महिलाओं को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ा। 70 सरकार की लालच में 70 लाख महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये पर मंथ, आज उसी में हमारे दिव्यांग महिलाएं अभी तो फिर से शुरू करने वाली है जो 1000 रुपये जो महतारी वंदन। नहीं, वो तो जारी है, उसमें कहीं न कहीं इनके फर्जी वर्जी के रूप में किया है, चुनाव एजेंडा है। तो अभी तक शासन ये भी नहीं कहा है कि दिव्यांगों को भी महतारी वंदन के रूप में उनको दिया जाएगा। समक्ष रखा था मंत्री जी? रख चुके हैं मैडम। क्या कुछ आश्वासन दिया? बस झूठा आश्वासन मिला है, कर देंगे 1 माह के अंदर आपकी पूरी मांग पूरा कर देंगे बोल दी। आज 4 माह हो गए, 6 माह होने जा रहे हैं। तो ऐसा ये सुशासन कहने में मुझे शर्म आता है, क्योंकि मतदाता तो शासन नहीं मानता। मतदान तो आप भी मत तो हमारे दिव्यांग भी 7 लाख दिव्यांग है, वो रजिस्टर मतलब पंजीकृत जो शासन के डेटा है। ऐसे भी दिव्यांग है जिनका आज तक के वो शासन अभी उनके डेटा में है नहीं है, क्योंकि बीपीएल के बाध्यता के कारण ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जो अभी तक के प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाए हैं। जो रियल में दिव्यांग है वो चाहते हैं कि हम बनवाएंगे भी तो हमारे लिए तो कुछ मिलना नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं। पिछली बार जब हमने बात की थी और भी भाई लोगों से जो दिव्यांगजन थे, महिलाओं से भी, तो उन्हें उनका पेंशन भी नहीं मिला था 3-3 4-4 महीने। यही एक बात और है कि देखो, शासन महतारी वंदन योजना या किसान सम्मान निधि की राशि को देने के लिए बड़े बड़े मंच से घोषणा करते हैं
और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में बताते कि हमने आज सीधा खाता में किसानों का महतारी वंदन का पैसा। आज तक ऐसा कोई सरकार नहीं बना, न किसी में सोच आया राजनेताओं में कि किसी का पेंशन कब डाल रहे हैं। दिव्यांग लोग भटक रहे 4 महीने 3 माह से आज भी, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है। कभी 4 महीने होने के बाद 500 रुपया डालता है। जी जी बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। आज तक कोई सरकार ये नहीं कहा कि आज हम दिव्यांगजनों का पेंशन दिए। पिछली बार आप लोगों ने जो दिव्यांगजन जो दिवस था उसका बहिष्कार किया था, उसी दिन दिवस था, उस दिन बहिष्कार किया था। और यहाँ राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में दिव्यांगजनों को जो उन्हें आवश्यकता की चीज़ें होती है, व्हील चेयर्स और ये सब जो लकड़ी वगैरह जो भी होते हैं, वो सब दान किया जा रहा था। कैसे देखते हैं इस विषय? बताइए, आप खुद सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिन पूरे प्रदेश से जब दिव्यांग यहाँ पर आ रहे हैं एक 6 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकालने के लिए, तो मंत्री महोदय को या मंत्री महोदया को साइंस भवन में, साइंस कॉलेज में वो आयोजन करने की आवश्यकता क्या थी, जबकि हमने 1 महीने पहले से उनको दिया हुआ था। वो चाहते अगर दिव्यांग के हितैषी होते ना, तो वो हमको वहीं पर मुलाकात करते, हमारी सारी मांगों को पूरा कर देते। लेकिन उनको केवल दिखावा करना है, और हो सकता है अंदर खाने कुछ और होगा कि उनका बिल बनाना है। भाई 50 दिव्यांग आए, 2000 दिव्यांग आकर के वहाँ पर बिल भी बना होगा। ये है कि हमारे साथ केवल छलावा किया जा रहा है। जब दिव्यांग साथी पूरे प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्रदेश का मुखिया हमसे मुलाकात क्यों नहीं कर सकता? क्या सोचते हैं आप इस विषय को, क्योंकि लगातार मांग कर रहे हैं, सालों से मांग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि दिव्यांगजन हैं, इनकी अगर मांगे पूरी भी नहीं हुई तो क्या क्या वो हो जाएगा, मतलब क्या प्रॉब्लम है? अगर इनकी मांगे पूरी भी नहीं होती तो क्या दिक्कत है भाई? ऐसा सोच रहे हैं सरकार? ऐसा सोच रही है? सरकार ऐसा ही सोच रही है, लेकिन इस बार हम दिव्यांग, सभी दिव्यांग संगठन, मतलब केवल दिव्यांग सेवा संघ ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग संघ जितने भी हैं, सभी ने ठान लिया है कि इस बार हम बैठेंगे। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम न किसी अधिकारी से मिलेंगे, न किसी कर्मचारी से मिलेंगे। अगर जिसको भी हमारी बात को मानना है, वो लिखित में लेके आएगा वहीं पर मैदान में, और वहीं पर हम उस दिन आंदोलन को स्थगित करेंगे। क्योंकि हमने इनका लॉलीपॉप बहुत खा लिया, क्योंकि बार बार ये केवल आश्वासन देते हैं, और आश्वासन से पेट भरता नहीं मैडम, आप जान रहे हैं। हमको पूरा चाहिए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं एक लेवल में पहुंच गए। आपकी जो अभी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी आ रही है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बताइए, मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, मैं सशक्त उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि फर्जी दिव्यांगता का सबसे बड़ा शिकार मैं हूँ। आज मेरी उम्र निकल गई है, अब मेरा क्या होगा? और मेरे जैसे जैसे अभी कितने दिव्यांग साथी हैं जो नौकरी के लिए जाते हैं। अभी आरओ भर्ती में भी पता करके देखिएगा आप, 80% आपको फर्जी दिव्यांग ही मिलेंगे वहाँ पर, और हमारे जो साथी योग्य है ना, वो सब छूट जाएंगे। तो किसकी नाकामी है? सरकार की नाकामी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि कैसे सरकार की नाकामियों को ये गिना रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है इनकी मांगों को सुन नहीं रही है। सालों से अपनी मांगे रख रहे हैं, कहीं ये अपने पेंशन को लेके मांग रख रहे हैं, और कहीं जो देख रहे हैं फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट देकर भी नौकरियां इनसे छीन ली जा रही है। आगे के अपडेट और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।